अब कर धीरे धीरे। चली जा रही है चली जा रही है। लोग कहते हैं, हेलो, लोग कहते हैं कि भजन भाव तो बाबू का चाचा जी आइए काकर निवासी हमारे गृहपति गांगो राय जी के चाचा महोदय की ओर से भी, बिल्टू राय जी की ओर से भी 1 से 1 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान इनके भंडार को हमेशा भरा रखें, ये मंगल कामना हम सब। लोग कहते हैं कि भजन का समय तो बुढ़ापा होता है, ये बात है, लेकिन हमारा कीर्तनकार कहा कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने। बुढ़ापा जब आक्रमण करेगा तो कान से बहरे हो जाओगे, भजन नहीं कर पाएंगे, कोई गाता है तो सुन नहीं सकेंगे, इंद्रियां कमजोर हो जाएगी, आंख से देख नहीं पाओगे। तो सत्य है, बुढ़ापा में शिकार होना पड़ेगा। कान से बहरे हो जाओगे, आंख से देख नहीं पाओगे, पांव से चल नहीं पाओगे, पांव से चल नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भजन कर भजन कर। आनंद कंद भगवान की जय। इसलिए मेरा कहना है, शास्त्रों का कहना है, संत भगवानों को कहना है कि जिस तरह हम सभी गृहस्थी का कार्य नियम पूर्वक करते हैं, उस तरह ही जो परमात्मा हमको बना के भेजे हैं, उनका भी ध्यान लगा के चिंतन मनन कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। तो आइए सज्जनों, हमारे बीच बहुत सारे सज्जन हैं, संत भगवान हैं, उनके मुखार बिंदु से भी इस मांगलिक बेला में भजन भाव से आप सभी आनंदित होंगे। आइए मैं श्रवण कुमार के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए आप सबों को ले चलता हूं। आज आप देखेंगे संतान प्राप्त करने के लिए माँ और बाप कितना कितना बड़ा त्याग कर सकता है, कितनी कितनी बड़ी कुर्बानियां दे सकता है, कितना कितना बलिदान दे सकता है। कहा कि साल नरेश शांत बन राजा बने प्रतापी थे,
और धन दौलत से संपन्न थे पर संतानहीन कहलाए। एक राजा के जीवन में वैसे तो राजा के सभी प्रजापुत्र के समान है, लेकिन महारानी ज्ञानवती के उदर से कोई बालक नहीं हुआ। राजमाता पर सारे पब्लिक दबे जुबान से अंगुली उठाता है कि राजमाता बांझ है। गुप्तचर आके समाचार देता है, महारानी सामने में तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन जनता में इस बात का प्रचार हो रहा है कि महारानी की आंखों से आंसू गिरने लगता है। कहा है कि राम के बिना रे राजा, राम के बिना जल जाए जीव्या पाप ने, राम के बिना क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। जिस छत्री में आन बान और शान नहीं हो वो छत्री कहलाने के लायक। जिस विप्र में ज्ञान नहीं हो वो विप्र कहलाने के योग्य नहीं है। और जिस घर में छोटे छोटे संतान नहीं हो और हंसने रोने की आवाज नहीं हो, बड़ा सूना लगता है। और कहा कि हाथ दान बिनु शीश पाग बिनु भोजन मान बिना। अगर सत्तू और या साग रोटी प्रेम से आसन लगा के और संत भगवान को पवा दिया जाए तो आत्मा जब तृप्त होता है तो संत का आशीष जो निकलता है वो वृथा नहीं हो सकता। और अगर 56 भोग 36 व्यंजन सामने में देखकर कटु वचन बोल दिया जाए तो विष हो जाता है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कि नाम बिना नर ऐसे जैसे के कई राम बिना जल जाए जीव्या बड़े उदास है महाराज और महारानी। महारानी ज्ञानवती मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर का चक्कर लगाते गंगा गोदावरी काशी प्रयाग सभी जगह मत्था टेक लिया, लेकिन भगवान के कान में आवाज नहीं।